जिला प्रशासन मतलब कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो जिला प्रशासन है ये डिस्ट्रिक्ट वर्ड से लिया गया। वो डिस्ट्रिक्ट वर्ड है वो एक लैटिन शब्द है, उसका पर्यायवाची है जिला प्रशासन। अब इसकी वैसे तो कई सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इन पर हम बात करते हैं। ये कहता है कि न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाई गई एक इकाई, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में न्यायिक प्रशासन मतलब न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो यूनिट बनाई गई उसे हम जिला प्रशासन कहते हैं। एक और डेफिनेशन कहती है कि एक विशेष उद्देश्य से बनाया गया एक विभाजन। एक विशेष उद्देश्य मतलब कोई हमारा टारगेट एक पर्टिकुलर एरिया में हमारी जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए एक तरीके का विभाजन किया गया है, दैट इज जिला प्रशासन। वैसे तो देखो मौर्य काल के टाइम से है ना, मौर्य काल के टाइम से ही ये जिला प्रशासन वाला वर्ड आ गया था, ठीक है। और उस टाइम जो जिला होता था उसको बोलते थे सरकार। जिले को क्या बोलते थे? सरकार। और जो प्रमुख होता था उसको करोड़ी फौजदारी बोलते थे। जो प्रमुख जो मेन होता था उसको बोलते थे करोड़ी फौजदारी, करोड़ी फौजदारी। क्लियर है? ओके। अभी जो जिला प्रशासन चल रहा है, अभी जो डीसी कलेक्टर वाला जो सिस्टम चल रहा है वो क्या है? अभी जो इंडिया में जो जिला प्रशासन वाला सिस्टम चल रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है, ठीक है। और ये जो हमारे हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ था, कलेक्टर का पद सृजन देती है 1772, 1772 में हुआ था। और उस टाइम गवर्नर कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो 1772 इस सन को याद रखना कि आधुनिक वाला जो जिला प्रशासन वाला सिस्टम है किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि ये गवर्नर जनरल था और ये 1772 में स्टार्ट हो गया। क्लियर है? ओके। फिर मैं बात करता हूँ कि 1787 1787 में इन्होंने इनका कार्यभार बढ़ा दिया। इन्होंने कहा था कि रेवेन्यू कलेक्शन भी करो आप रेवेन्यू मतलब जो पैसे वगैरह होते हैं इनका कलेक्शन भी आप स्टार्ट कर दो। तो ये स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन 1793 में इसको फिर से क्या कर दिया था? इन्होंने ख़त्म कर दिया था कि इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को हटा दिया। फिर क्या होता माय डियर फ्रेंड, 1 अप्रैल 1937 को जिला कलेक्टर के कार्य क्षेत्र में इन्होंने वृद्धि कर दी कि मतलब कलेक्टर का काम और बढ़ा दिया। फिर 1939 में इन्होंने ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास, कई सारे डिपार्टमेंट और शामिल करके इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया। क्लियर है? फिर आते हैं कि संविधान में है ना जिला शब्द का प्रयोग 233 में हुआ था, इसके अलावा और कहीं हुआ नहीं था। फिर क्या हुआ था? 23वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। कब आया था? 1992। इसमें नो और नो क 9A इसमें जोड़ा गया। इसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको जिला शब्द का प्रयुक्त मिलेगा, जिला शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। फिर आता है अनुच्छेद 243, इसमें भी जिला शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से जिला प्रशासन में ये जिला शब्द का प्रयोग किस किस अनुच्छेद में किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं कि जिला प्रशासन के उद्देश्य क्या है, जिला प्रशासन आखिर कार्य क्या करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द कानून व्यवस्था लागू करना। जिला प्रशासन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है दैट इज द कानून व्यवस्था लागू करना। फिर जो सेकंड वन है दैट इज द सरकार का भू राजस्व एकत्रित करना, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि जिले की नगरीय व ग्रामीण जनता का कल्याण करना, ठीक है। जिले में क्या होता है? नगर पालिकाएं होती है, ठीक है, ग्राम पंचायतें होती है। तो यहाँ के लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनना, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना, उनके वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है जिला प्रशासन। मतलब पूरे जिले की एक तरीके से आंख होता है, पूरे जिले की जान होता है जिला प्रशासन, सारी चीज़ें वही देखता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और ये क्या होता है कि जिला प्रशासन जिले का एक प्रशासनिक मुख्य होता है। जिलाधीश जिले का प्रशासनिक मुख्य होता है। कई स्टेट में इसको डीसी बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर, कई जगह जिला उपायुक्त बोलते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ दैट इज अबाउट द राजस्थान, और राजस्थान में इसको बोलते हैं जिला कलेक्टर और जिलाधीश, ठीक है। अब ये कैसे इनके सिलेक्शन होते हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं? तो ये होता है भारत का एक रेपुटेड एग्जाम दैट इज द आईएएस, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है। इससे इनकी रिक्रूटमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ आईएएस दैट इज द भारतीय प्रशासनिक सेवा। सेकंड और तरीका है दैट इज द आरएएस होते हैं ना, आरएएस अधिकारी जो स्टेट में होंगे इनको भी डायरेक्टली प्रमोटेड किया जाता है। 35 टू 37 या 39 के लगभग हर साल इनके डायरेक्ट प्रमोशन होता है दैट इज फ्रॉम द आरएएस टू आईएएस। क्लियर है? यहाँ से इनका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर आता है कि व्हाट इज द वर्क, ये आखिर कार्य क्या करते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है। तो अगर मैं इनके कार्य के बारे में बात करूँ तो जिलाधीश के रूप में काम करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी मतलब प्रशासन कैसा चल रहा है, ठीक है। प्रशासन मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं।
थर्ड कहता है कि जिला दंडाधिकारी के रूप में भी काम करता है। दंडाधिकारी मतलब पनिशमेंट भी दे सकता है, पनिशमेंट छोटे बड़े जो मैटर होते हैं ना, न्याय वगैरह, तो उसका काम भी कर सकता है, उसकी भी इसको पावर दी गई है। फिर आता है कि जिला विकास अधिकारी। विकास अधिकारी मतलब विकास करवाना, कुछ भी गवर्नमेंट की योजनाएं आई, कुछ भी डेवलपमेंट की योजनाएं आई कि मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम देश में हर जिले में ये करवाएंगे, ये हॉस्पिटल खुलवाएंगे, तो ये सारा काम होगा ना, ये एक जिलाधीश, ये कलेक्टर के अंडर में होगा, ये सारा काम एक कलेक्टर के अंडर में होगा। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो जिलाधीश है एक तरीके का राज्य सरकार का एक पार्ट होता है, ये भी राज्य सरकार के काम को करता है। ठीक है, ये भी क्लियर है, राज्य सरकार की कोई भी योजनाएं आएगी उनको लागू करवा देगा। फिर मैं सेकंड बात करता हूं कि जो जिलाधीश, जो कलेक्टर होगा, ये राज्य सरकार की आँख कान नाक जो भी बोलना है बोल दो, सब होता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट तो कोई सीएम काम नहीं करता, ये डायरेक्ट अपने ऑफिशियल डिपार्टमेंट को बोलेंगे, और ऑफिशियल डिपार्टमेंट सबसे बड़ा कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हर जिले का राजा होता है ये। और ये क्या क्या इसके कार्य होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कई आपातकालीन स्थिति आ गई, कहीं पर बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर लोगों की मदद करना, लोगों को सुरक्षित निकालना, तो वो जिम्मेदारी होती है जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। सेकंड आता है कि लोग चोटिल हो गए, लोगों को लग गई, तो हॉस्पिटल में उनके लिए अच्छे से अच्छे सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, अब जेल वगैरह होते हैं तो जेलों में भी उनकी प्रॉपर देख रेख करना कि भाई उनको, जो जेल में कैदी है तो उनके लिए अच्छा व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, भू राजस्व अधिकारी के रूप में भी काम करता है, मतलब नहर वगैरह चल रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह है, तो उनकी फंडिंग वगैरह का ध्यान रखता है कि उनका राजस्व एकत्रित हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी को फसलों का लॉस हो जाता है तो उनके ऊपर भी कार्यवाही करता है, उनकी मदद करना। ठीक है, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में सारे काम होंगे ना, सारे इसके अंडर में आएंगे, जो होगा वो होगा, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो वो भी डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू जारी हो सकते हैं। वैसे तो जिलाधीश के भी है ना, 2-3 पद में इसको डिवाइड कर दिया, अकेला ये बंदा नहीं कर सकता है, तो इसके लिए डिवाइड किया, दैट इज द तहसीलदार, और उसके ऊपर किया दैट इज द एसडीएम, और तहसीलदार से नीचे आते हैं दैट इज द पटवारी वगैरह। क्लियर है, तो तहसीलदार और एसडीएम इनमें डिवाइड करके इसका काम को थोड़ा सा कम कर दिया। एसडीएम को बोलते हैं उप मजिस्ट्रेट, ठीक है, सहायक जिला कलेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तहसीलदार और एसडीएम तक। अब मैं बात करता हूं कि जिला प्रशासन, तो मैंने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, एक जिले का राजा होता है। अब मैं एक बात करता हूं कि जो जिले होते हैं इनको छोटे छोटे उपखंड में बांट दिया। ठीक है, एक जिला बहुत बड़ा होता है और एक आदमी पूरे जिले पर नजर नहीं रख सकता है, तो इसको उपखंड में बांट दिया। ठीक है, और उस उपखंड का मालिक होता है, उस जो उपखंड का राजा होता है, दैट इज द सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, वो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपखंड अधिकारी। तो इसके काम क्या होते हैं सब डिविजनल ऑफिसर के? तो इसका काम होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन करना, अपने उपखंड में प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाए रखना, कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना, धारा 144 लगाने का इसको पूरा पावर होता है। मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिला अधिकारी के अंडर में काम करता है। ठीक है, चरागा भूमि का ध्यान रखना, और आजकल तो एसडीएम को ही पावर दी है कि कास्ट सर्टिफिकेट भी यही जारी करेगा, एसडीएम ऑफिस से ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट जारी होंगे। मतलब जो पूरा ब्लॉक है उसका मालिक होता है, ये जब चाहे जब जांच कर सकता है। ठीक है, कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको सोल्व कर सकता है, कहीं पे भी थानों की कंप्लेन आ जाए कि साहब हमारा ये काम नहीं हो रहा है, तो आप एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर्स को जाके अपनी कंप्लेन दीजिए, ये सारे उसके अंडर में आता है, इनसे डरना नहीं है। उपखंड अधिकारी दंडनायक के रूप में भी काम करता है अपने उपखंड पर। क्लियर है? अब क्या होता है कि ये जो उपखंड होते हैं इनको भी और छोटे छोटी तहसीलों में बांट दिया, दैट इज द तहसील का मालिक होगा वो होगा तहसीलदार। उपखंड के उपखंड जो अधिकारी होता है एसडीओ, इसके अंडर में काम करेगा तहसीलदार। ठीक है, तो तहसीलदार क्या करेगा? भू राजस्व कलेक्ट करेगा। ठीक है, भू राजस्व कलेक्ट करेगा। इसके अंडर में पटवारी होते हैं तो उनकी निरीक्षण करेगा, उनकी चेकिंग करेगा कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भूमि के पट्टे वगैरह जारी करता है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करता है। जो फर्स्ट अधिकारी होता है ये उसकी देखरेख करता है, ये जनगणना अधिकारी होता है। कौन सा अधिकारी होगा? ये जनगणना अधिकारी भी होता है। तो तहसीलदार के भी बहुत ज़्यादा काम है। उप कोषालयों का संचालन करता है, प्रोटोकॉल का दायित्व करता है पूरे अच्छे तरीके से, राहत कार्य में भागीदारी निभाता है। तो तहसीलदार भी है ना, ये भी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विस है ना, आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उससे ही रिक्रूट होते हैं। लेकिन जिनके मार्क्स कम होते हैं ना, उनको तहसीलदार वाली पोस्ट मिलती है। क्लियर है? फिर आता है दैट इज द पटवारी। ठीक है, तो पटवारी है ना, मुगल काल से चला आ रहा है। पटवारी सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भारत की ग्रामीण जनता के प्रत्यक्ष निकटतम रहा है। और देखो कहीं पर भी गांवों में चले जाओगे ना,
तो वो कलेक्टर वलेक्टर को नहीं जानते। उनके लिए जो पटवारी होता है ना, यही कलेक्टर होता है, क्योंकि उनको काम सिर्फ इसी बंदे से पड़ता है। उनके ज़मीन के पट्टे करना, उनके ज़मीन की देखरेख करना, लेखा जोखा करना, ये सारे पटवारी के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि राजस्व गांवों में पटवार घर में पटवारी सब सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायित्व बनाया गया। मतलब सबके पट्टे वगैरह का रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, किसके ज़मीन आवंटित हो रही है उनकी सारी रिपोर्ट रखेगा, कौन सी ज़मीन चरागाह वाली है, कौन सी गवर्नमेंट की है, खसरा जारी करेगा, गिरदावरी भी करेगा फसलों की, कहीं पर भी फसल खत्म हो गई, खराब हो गई तो उनके बारे में भी डेटा कलेक्ट करेगा। मतलब पटवारी देखो ये सबसे छोटी पोस्ट है, लेकिन ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है, क्योंकि ज़्यादा काम ये पटवारी ही करता है। तो पटवारी वाला आपको चीज़ क्लियर हो गया होगा, तभी तो पटवारी ने कहा कि हमारी ग्रेड पे बढ़ाओ। यार बंदे काम भी करते तो ग्रेड पे तो इनकी बढ़नी चाहिए। तो आई थिंक आपको जिला प्रशासन वाला सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये जो आपके राजस्थान जेईएन का एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछेगा नहीं। देखो कहाँ कहाँ पर जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यूज किया, तो आपको 73-74वां संविधान वाला बता देना, एक 243वां वाला बता देना। ठीक है, ये 9 और 9A में हुआ। तो ये सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको क्लियर कर दी। 1 से 2 बार वीडियो देखते रहना, आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि जिला प्रशासन कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड है तो डिस्ट्रिक्ट वाला लगा देना। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ यूज़ होती थी, तो मौर्यकालीन से ही चली आ रही है, लेकिन आधुनिक व्यवस्था हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम से स्टार्ट हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे बार क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि यार इससे है ना एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।